हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर, जहां पे हम जानेंगे इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ। यहाँ पे दो डिफरेंट पैरामीटर समझेंगे। पहला दोनों का डिफरेंस, फिर किन किन के लिए कौन सा है। अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आप रेगुलरली मार्केट में देख नहीं पाते, एक्टिव नहीं है, तो आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं या फिर कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपको एक नया व्यू पॉइंट भी मिलने वाला है। वीडियो पूरा ध्यान से धीरे धीरे समझना है तो आपको आइडिया आएगा। पहली बात, इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ निफ्टी फीस होता क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस है। जैसे निफ्टी 50 हो गया, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, जैसे सेंसेक्स हो गया। अभी इन चीजों में आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जितना वेट है जो उतना बाय करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी लिए तो जो 13 स्टॉक उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। सेंसेक्स में उसके जो 30 स्टॉक है उसको उसके हिसाब से बाय करना पड़ेगा। जब उसके अंदर रीबैलेंस आएगा आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड करने के दो ही तरीके, या तो आप फ्यूचर लीजिए चाहे आप ऑप्शन लीजिए। इन्वेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या बनाया, उन्होंने बोला कि भाई साहब आपका ये काम हम कर देंगे, आपकी जगह मैनेज हम कर देंगे, सब कुछ हम कर देंगे, हमको बस थोड़ा बहुत आपके पास से कमीशन चाहिए। वैसे आगे उसको बोलेंगे हम इंडेक्स फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड जो सिर्फ और सिर्फ ये जो इंडेक्स होती है उसको रेप्लिकेट करते हैं और कुछ नहीं, यानी कि उनके जो रिटर्न्स भी होंगे वो अल्टीमेटली इंडेक्स के आजू बाजू होंगे। इनको बोलेंगे हम पैसिव म्यूचुअल फंड या फिर इनएक्टिव। कैसे? क्योंकि इसमें किसी भी इन्वेस्ट यानी कि जो म्यूचुअल फंड का जो कर्ता धर्ता होता है, जो उसको ऑपरेट करता है, उसका खुद का कोई भी यहाँ पे टैलेंट नहीं लगता। जो भी निफ्टी 50 में न्यू स्टॉक ऐड होगा वो ऐड कर देगा, जो भी निकालेगा वो निकाल देगा। उसको बोलते हैं हम इंडेक्स फंड, जो म्यूचुअल फंड का एक टाइप है। इसको आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी आता है, एक आता है डायरेक्ट, एक आता है ग्रोथ। डायरेक्ट यानी कि आप सिंपल जाएंगे एमएफडी के पास, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो आपके लिए कर देगा। ग्रोथ होता है कि आप जाएंगे सिंपल, कि आप करेंगे खुद से ही नेट में अंदर। इसका आपको फायदेमंद रहता है। अब आपको लेने के लिए इसके अंदर डीमेट की जरूरत है? आंसर इज नो। आप सिंपली ऑनलाइन जाके या फिर अपने बैंक के पास से इसके अंदर कर सकते हैं। अभी ये हो गया। दूसरा है ईटीएफ। ईटीएफ क्या है? अल्टीमेटली ईटीएफ का फुल फॉर्म देने समझेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तीन वर्ड है यहाँ पे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फंड जब वर्ड आता है हमारे पास तो हमको पता है कि फंड का मतलब होता है म्यूचुअल फंड। एक्सचेंज, एक्सचेंज कौन से हमारे पास है? एनएससी एंड बीएससी। ट्रेडेड वर्ड यूज हुआ, यानी कि इसको ट्रेड किया जा सकता है, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिसको हम इंडेक्स के अंदर, यानी कि जिसको हम हमारे एक्सचेंजेस बीएससी एनएससी के अंदर ट्रेड कर पाते हैं, रियल टाइम में बाय सेल कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड ही, यहाँ पे जो इंडेक्स फंड था ये इंडेक्स फंड ही है। अगर मैं निफ्टी बीस की बात करूं वो इंडेक्स फंड है, बैंक बीस की बात करूं वो इंडेक्स फंड है। पहले मुझे ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड में दिक्कत क्या थी कि मेरे को जाना पड़ता है किसी के पास, या ऑनलाइन करना पड़ता है या फिर बैंक के पास जाना पड़ता है, तब मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकती। यहाँ पे क्या है कि मुझे एक्सचेंज के अंदर खुद ही बाय सेल करना है, एक स्टॉक की तरह। जैसे मैं रिलायंस स्टॉक को बाय करता हूँ, जैसे मैं एक्सवाइजेड किसी भी स्टॉक को बाय सेल करता हूँ, मैं उसी को इसकी तरह बाय सेल कर पाता हूँ मेरे डीमैट के अंदर। है इंडेक्स फंडिंग नॉर्मल, और डिफरेंस कुछ नहीं है। ये बस इसके अंदर लिस्टेड है, आप इसको रियल टाइम में बाय सेल कर पाएंगे। तो आपका पहला ही क्वेश्चन कि सर जब हमारे पास ये फैसिलिटी है तो हम क्यों इसके अंदर झंझट में पड़े, खुद से बाय करना है, खुद एक्टिव रहना है, खुद पैसा डालना है, ऑटोमेट कर नहीं सकते, जबकि हमारे पास सिंपल है कि एसआईपी कर दो, बात खत्म। अब मैं आपको समझाता हूं दोनों का डिफरेंस, यानी कि इंडेक्स फंड का और ईटीएफ का डिफरेंस। अब मान लो कोई भी दिन निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स आपका 2% माइनस खुलता है, जो पॉसिबल हो सकता है बिकॉज ऑफ कोई न्यूज। एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ए बंदा डालता है म्यूचुअल फंड के अंदर, जो हमने बोला बैंक वाला, और एक बंदा डालता है ईटीएफ के अंदर डीमेट खोल के खुद का पैसा। अब इस भाई साहब ने यहाँ पे क्या लगाया, 1 लाख रुपए निवेश कर दिया सीधे म्यूचुअल फंड के अंदर सुबह 9:30 पे, कि देखे कि भाई साहब बहुत ही बढ़िया मौका है, डाल दिया। बी भाई साहब ने भी 9:30 पे ये 1 लाख रुपए डाल दिए, किसके अंदर? निफ्टी बीज या फिर ईटीएफ के अंदर। काम खत्म। अब आया 3:30 और बीच में जो जिस न्यूज की वजह से ये मार्केट गिरा था, वो न्यूज गवर्नमेंट ने या फिर किसी वजह से वापस खींच ली, और ये -2% पूरा रिकवर हो गया, और मार्केट बंद होता है 0.0% के गेन पे, यानी कि जीरो पे। -2 पे खुला था, जीरो पे बंद हुआ। अल्टीमेटली कितना फायदा हुआ दोनों को? +2% का फायदा हुआ। आंसर इज यस एंड नो। कैसे? जो हमारा निफ्टी 20 बाय करने वाला या फिर ईटीएफ बाय करने वाला बंदा है, उसको तो 2% आज के आज मिल गया, लेकिन जो म्यूचुअल फंड के अंदर जाता है उसको कुछ नहीं मिला। क्यों ऐसा?
म्यूचुअल फंड का एक रूल है कि वहां पे होता है नव, एनएवी, जो आप बाय करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप मार्केट में पैसा कभी भी डालें, चाहे 3:30 को जाए, चाहे 20:30 को, या फिर 9:15 को, जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस होगी 3:30 को, आपकी एंट्री वही कहलाएगी। यानी कि आपकी एंट्री, ये मार्केट जो क्लोज हुई 0.0 पे, आपकी एंट्री वहां पे कहलाएगी, इररिस्पेक्टिव आपने 9:30 को पैसा डाला। जबकि ये जो ईटीएफ है उसका वो कोई रूल नहीं है, जब आपने डाला आपकी एंट्री हो गई। अब साल के आपने ऐसे 3 मौके भी कर लिए, आप समझिए कितना बड़ा इंपैक्ट करता है ये, कितना बड़ा इंपैक्ट करता है। तो लॉजिकली अगर आप मार्केट में आ सकते हो, मार्केट में टाइम दे, तो आपके लिए ईटीएफ सबसे बेस्ट है। अब इंडेक्स फंड किसके लिए, यानी कि म्यूचुअल फंड किसके लिए, जो मार्केट में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए म्यूचुअल फंड के रूट वाला बहुत सही है। उनके लिए बहुत सही है ये रूट, क्योंकि आप टाइम दे ही नहीं पाते, आप रेगुलरली देख नहीं पाते, तो बेटर आप एसआईपी ही करना स्टार्ट कर दो। जब भी आपको दिखेगी तो उस दिन लमसम डाल दो। अदरवाइज अगर आप एक्टिव हो, अगर आप एक्टिवली मार्केट को देख सकते हो, आपके लिए ईटीएफ से बढ़िया और कोई चीज ही नहीं है। और उसको अगर आपको ट्रेड भी करना हो कि कहां कहां बेस्ट मौके मिलते हैं, चाहे आप इंडेक्स फंड भी क्यों ना करते हो, अगर आपको ये जानना है कि कब निफ्टी 50 के अंदर बेस्ट मौका मिल सकता है, कहां पास, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा, वहां पे हम देते रहते हैं। या फिर उसके बहुत सारे सेटअप भी मैंने हमारे चैनल में रखे हुए हैं, आप वो भी एक्वायर कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, जहां आपको क्लियर दिखाया गया है कि साल में, 2 साल में ऐसे मौके आते हैं जहां पे आपको ये इंडाइसिस इतना बढ़िया गोल्डन चांस देती है वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट देखने के लिए, कि आप देख सकते हैं इसको। ये कोर डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा आपके लिए कौन सा बढ़िया। अगर आप एक्टिवली मार्केट में हफ्ते में 1-2 दिन भी दे सकते हैं देखने के लिए, ट्रैक कर सकते, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो आप ईटीएफ की ओर जा सकते हैं, आपका चार्ज भी बच जाएगा और आप एक्टिवली उसके अंदर बेटर देन म्यूचुअल फंड वाला गेन ले सकते हैं शायद। लेकिन अगर आप एक्टिव है ही नहीं और आपको करना है, तो आप सिंपली इंडेक्स फंड के अंदर अपना म्यूचुअल फंड बुक करवा के जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस पॉइंट ये आएगा कि अगर आप एक्टिवली देख सकते हैं तो आपके लिए ये बढ़िया है, अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपके लिए ये बढ़िया है। आई होप आपको इससे अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए। धन्यवाद।